अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा ब्रेक और कंटिन्यू। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने ब्रेक को वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ हमारी वैल्यू मिल जाए तो वो आगे के प्रोग्राम को रन ना करे, बल्कि वहीं से वो एग्ज़िट होके हमारे लूप्स को ख़त्म कर दे। ठीक है, और जो उसके अंदर वैल्यू है वो प्रिंट कर दे। ठीक है, इसी तरह से वो जो ब्रेक है वो यहाँ भी वही काम करेगा। चले आए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें हमने एक लूप चलानी है और हम इसमें कंडीशन लगाते हैं कि अगर आई जो वेरिएबल है हमारा वो 4 के बराबर हो जाए तो वो हमारी लूप को ब्रेक कर दे और जो हमारे कंडीशन है उससे बाहर आ जाए, और इसके बाद जो हमारी जो आउटपुट है वो हमारा प्रिंट करा दे। चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम नेटबीन ऑन करते हैं और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। हम एक लूप बनाते हैं, मैं 4 की लूप बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हम स्विच में भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको 4 के लूप से समझाऊँ ताकि किस तरह से हम ब्रेक को इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं एक इंटीजर बनाता हूँ, उसकी वैल्यू में आई देता हूँ उसको। ठीक है, इंटीजर की नाम आई और इसके वैल्यू 0 दे देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं कंडीशन देता हूँ आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर देता हूँ। ये हमारी 4 की कंडीशन बन चुकी है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं। अब हम चेक कराते हैं कि अगर मैंने आपको जैसे बताया है कि मुझे कंडीशन लगानी है, इफ़ कि कंडीशन आपको पता है कंडीशनल ऑपरेटर है ये हमारी। इफ़ से हम कंडीशन लगाते हैं तो मैं इफ़ आई डबल इक्वल्स 4, अगर वो आई जो है हमारा 4 के बराबर हो जाए तो वो हमारी कंडीशन को क्या करना चाह रहे हैं, हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि आई ब्रेक हमारा जो है वो किस तरह से 4 की लूप में काम करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ब्रेक प्रिंट करता हूँ, ब्रेक लिखता हूँ और कॉमा लगा देता हूँ। ये हमारी इफ़ की कंडीशन हो गई। अब मुझे जो प्रिंट कराना ना वो इफ़ की कंडीशन के बाहर मुझे प्रिंट कराना है कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। तो सिंपल मैं आई प्रिंट कराता हूँ और मैं इसको अब रन करके देखता हूँ। तो मैं आपको समझा देता हूँ एक और मरतबा। हमने 4 की लूप बनाई है। ठीक है, उसमें इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, जो इंटीजर वो हमारा वेरिएबल है आई, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। जो सिंपल हम एक इक्वल्स दे रहे हैं तो हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डबल इक्वल्स दे रहे हैं तो हम इसको कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, आप ये बात समझ चुके होंगे क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में हमने ब्रीफली इसको समझाया है कि डबल इक्वल्स के बारे में, सिंगल इक्वल्स के बारे में, सही ना, लेस देन, इक्वल टू, सब हमने आपको पिछली वीडियोस में समझा चुके हैं। ठीक है, तो अब इस सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, इसमें कंडीशन लगा रहे हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और उसमें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बता रहे हैं। ठीक, और इफ़ की कंडीशन हम बता रहे हैं इफ़ आई, अगर आई बराबर हो जाए 4 के तो वो ब्रेक कर दे और वो बाकी हमारी प्रिंट करा दे। तो मैं इसको आउटपुट देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। ठीक है, ये हमारा रन हो रहा है। अब देखें यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम इसने चला आई इक्वल टू 0, तो ये आई 4 के बराबर नहीं है, तो इसने क्या करा, आई की वैल्यू प्रिंट करा दी। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, फिर क्या करा इसने, फिर वापस आया, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर इसने वापस प्रिंट 1 हुई, फिर इसने क्या करा, अपने पास वापस इसकी आई की वैल्यू क्या हो गई, 1, यहाँ पे इसने 1 प्रिंट करा दिया। फिर थर्ड टाइम जो चला उसकी जो वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो गई, हमारी 2 हो गई। इसी तरह से वो इसने यहाँ पे 2 प्रिंट करा। फिर फोर्थ टाइम जो चला उसकी वैल्यू 3 हो गई और यहाँ पे आई की वैल्यू 3 प्रिंट करा दी। फिर इसके बाद जब उसने वापस ऊपर गया तो इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 4, और आई किसके बराबर है, 4 के। तो आई 4 के बराबर हुआ, यहाँ पे ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये हमारी लूप से बाहर आ गया। अब ये बाहर आ गया तो हमारा क्या बोलते हैं, ये हमने तो लूप के अंदर कंडीशन लगाई थी, तो ये हमारी कंडीशन लूप ख़त्म हो गई और ये हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा ब्रेक का क्या काम है और किस तरह से होता है। इसी तरह से हम कंटिन्यू को देखते हैं कि कंटिन्यू का क्या फंक्शन है। सिंपल कंटिन्यू किस काम आता होता है कि अगर हमें ये वैल्यू, हम जैसे 4 है
मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखता हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कंटिन्यू का क्या काम हो रहा होता है। अगर ये आई 4 के बराबर हो जाए तो क्या करे, सिर्फ 4 की वैल्यू को स्किप कर देगा। ये हमारी लूप से बाहर नहीं आएगा, सिर्फ ये 4 को स्किप कर देगा और हमारी लूप्स को कंप्लीट करेगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, आपको समझाता हूँ किस तरह से हुआ है। ठीक है, ये हमारे देखें पूरी 10 तक ये फाइल चली है। अब देखें यहाँ पे, तो इसकी आई की वैल्यू इनिशियलाइज वैल्यू से हमारी 0 दी थी, तो 0 क्या हुआ, इसने प्रिंट करा दिया। फिर वापस गया 1 वैल्यू हो गई इसकी इंक्रीमेंट होके, इस तरह से इसने प्रिंट कराया 1। फिर थर्ड टाइम में इसकी वैल्यू 2 हो गई और यहाँ पे प्रिंट कराया 2। फिर 3 हो गई और यहाँ पे प्रिंट कराया 3। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो गई। तो 4 हुई तो 4 क्या करा, उसने कंटिन्यू कर दिया, यानी इसको स्किप कर दिया। अब देखें यहाँ पे आउटपुट में क्या कर रहा है, इसने 3 आ रहा है, 3 के बाद इसने 4 को स्किप कर दिया। फिर इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से इसने अपनी पूरी की पूरी लूप को कंप्लीट करके हमारी जो प्रोग्राम है, जो हमारा कोड है, उसको कंप्लीट कर दिया, एग्जिट कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, ये तो आपको समझ आ गया होगा 4 की लूप में हम किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। ये तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो अगर हम इसको स्विच में यूज़ करना चाहें तो वो हम किस तरह से, वाइल की लूप में यूज़ करना चाहें तो वो हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, ये भी एक लूप है और वाइल की भी लूप होती है, तो हम दोनों तरीके से सीख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको ब्रेक और कंटिन्यू को वाइल लूप्स में यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मैं अब वाइल की लूप बनाने लगा हूँ, वाइल। ठीक है, और सबसे पहले मैं इसमें ये होता है, आपको इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे मैं इसको इंटीजर डिक्लेयर कर रहा हूँ, आई 0, और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे वाई की इस बॉडी में आई इज़ लेस देन, जो हमने ऊपर बनाई थी 4 की लूप, सेम उसी तरह से बना रहा हूँ। ठीक है ना, वही कंडीशन दे रहा हूँ कि हमारी 4 तो 10 के बराबर हो जाए। सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा। और मैं यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे वाइल की बॉडी ऑन। अब मैं इसके अंदर सिंपल पहले प्रिंट कर लेता हूँ, एस ओ आउट एंड टैब। ठीक है, और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़, जो हमारे हमने वहाँ पर कंडीशन लगाई थी, इफ़ आई इक्वल्स टू 4, तो क्या करे वो, हमें ब्रेक कर दे। क्या हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी कंडीशन लगाता हूँ और आपको समझाता हूँ किस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या करा, आई इक्वल टू 4 और यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पे ब्रेक, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है ताकि हमारी वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट होती रहे। क्योंकि अगर ये इंक्रीमेंट नहीं होगी तो ये हमारी वैल्यू चलती रहेगी। आपको जैसे मैंने आपको वाइल लूप जो हमने पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट लाजमी होता है, वरना ये लूप चलती रहेगी। तो मैं इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। सेम उसी तरह से आउटपुट आ रहा है, बस आपका लिखने का तरीका चेंज हो गया है। वो हमने 4 की लूप में लिखा था और ये हमने वाइल की लूप में लिखा है। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको कंटिन्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, देन इसको हम चला के देखते हैं कि क्या फ़र्क आ रहा है। अब देखें, बिल्कुल वही जो हमने 4 की लूप में चल रहा था उसी तरह से ये चल रहा है। अब देखें यहाँ पे 4 आ रहा है। ये 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पहले इसको प्रिंट करा दिया है और बाद में हमने इसको क्या करा है, चेक करा रहे हैं। तो हम इसको लास्ट में लेकर आएंगे और हम इसको अब चेक करते हैं। यहाँ पे इफ़ की लिस्ट आई, इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। सही है, अब इसको चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे हम चेक करते हैं। आप देखें यहाँ पे सिंपल इसी तरह से हमारा इंटीजर हमने आई लिया, फिर इसके बाद हमने वाइल आई हमने जो कंडीशन दी थी वो इसमें, फिर हमने इफ़ की कंडीशन लगाई और इफ़ की कंडीशन में हमने क्या करा, इंक्रीमेंट कर दिया आई प्लस प्लस, फिर कंटिन्यू। यहाँ पे भी हमने क्या करा, यहाँ पे भी एक कंटिन्यू लगाया, फिर हमने यहाँ पे वापस इंक्रीमेंट लगाया। ठीक हो गया, और यहाँ पे आप देखें 1 0 1 2 3, यहाँ पे क्या करा, इसने 4 को स्किप कर दिया। यहाँ से 4 को स्किप किया, 4 को स्किप करने का 5 6 7 8, और ये यहाँ पे हमारा सिंपल प्रोग्राम रन हो गया। तो
उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है ना। और अगर आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और हमारा जो फेसबुक पेज है किंग डेवलपर, वहाँ भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।